स्टूडेंट्स टुडे आई विल टीच यू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें कि अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्सेप्ट क्वेश्चन जिसमें कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो पहला काम होता है कि बैलेंस शीट में जितना भी एसेट है उसको लिख देना डेबिट साइड में। तो लिख दिया गया टू लैंड एंड बिल्डिंग 57,000, टू स्टॉक 50,000, टू डेप्टर्स सन्ड्री डेप्टर्स 50,000 का है। और दूसरा काम होता है कि लाइबिलिटी जो है क्रेडिटर उसको लिखना क्रेडिट साइड में बाय क्रेडिटर 47,000, और जितना भी एसेट था उसको रियलाइज करना, उसका पेमेंट करना। तो लैंड एंड बिल्डिंग का पेमेंट 40,000, स्टॉक 30,000, डेप्टर्स 42,000, गुडविल 600, टोटल आउट करके 1,12,600। ठीक है। बाय पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर का करेंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करो एक्स वाई जेड के नाम से। एक्स में आएगा 22,800, वाई में 15,200, जेड में 7,600 और टोटल आउट करके 45,600। और ये जो पार्टनर्स करेंट अकाउंट है ये 3:2:1 के रेशियो में किया गया है। लाइबिलिटी का पेमेंट हुआ टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर के नाम से 47,000, एक्सपेंस 1,200 का है। ठीक है। एक्सपेंस जो है खर्च जो है वो 1,200 का है, 48,200 इसका टोटल आउट करके। और फाइनल जो टोटल आउट करना है वो होगा 2,05,205,200। अब देखिए एक्स का करेंट अकाउंट बनाना है। तो करेंट अकाउंट में पहला काम बाय बैलेंस बीडी, जो कि बैलेंसिंग फिगर जो कि ओपनिंग बैलेंस है 1,500 का एक्स के अकाउंट में, करेंट अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया है 1500 इंटू 3:2:1 के रेशियो में बांटना था। तो 1,500 इंटू 3/6 करके 3:2:1 था ना, तो 3, 2, 5, 1, 6, तो 3/6 करके निकाला तो 750 प्रॉफिट एंड लॉस से आया। रियलाइजेशन का जो लॉस हुआ ये वाला, इससे आया 22,800 टू जेड कैपिटल। ये जेड का मतलब जेड को पेमेंट किया है क्योंकि जेड इंसॉल्वेंट हो गया था, वो पैसा पे नहीं कर सका। तो एक्स और वाई जो था वो सॉल्वेंट पार्टनर था, उसको मतलब उसका बिहाफ में पे करना पड़ा जेड का बिहाफ में। टू जेड कैपिटल में ये मतलब कंट्रीब्यूट किया 1,283 रुपीज़। बाय बैंक अकाउंट रियलाइजेशन का लॉस 22,800। बाय कैपिटल अकाउंट से 533 आया। ठीक है, 533 कैपिटल अकाउंट। देन वी हैव वाइज करेंट अकाउंट, जो कि ओपनिंग बैलेंस था 2,000, रियलाइजेशन में लॉस हुआ 15,200 का। टू प्रॉफिट एंड लॉस 1,500 इंटू 2/6 3:2:1 के रेशियो में उसको किया गया था ना, 500 हुआ। ये देखो कैसे हुआ है, 2×2 6, 3×3=15, तो ये 500 हुआ। टू जेड कैपिटल 142, जेड ये भी मतलब पेमेंट किया 142 रुपीज़। बाय बैंक अकाउंट रियलाइजेशन का लॉस 15,200। बाय कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर ये है, बैलेंसिंग फिगर कैपिटल अकाउंट का 2,642, टोटल आउट करके 17,842। अब हम लोग को प्रिपेयर करना है जेड करेंट अकाउंट, जेड का करेंट अकाउंट बनाना है। सबसे पहले डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी के नाम से 5,000, टू रियलाइजेशन लॉस हुआ है 7,600 का।
टू प्रॉफिट एंड लॉस 3:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था ना, इसीलिए 1:6 किया गया। तो ये हो गया 6, 3 5 15, 3 दूनी 6, तो ये कट करके 250 आ गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस 250। बाय बैंक रियलाइजेशन लॉस यहाँ पर 7,850 और 5,000 का बैलेंसिंग था, मतलब उसका ओपनिंग बैलेंस दिया था 5,000, तो ये लेस करके आया 2,850, जिसमें कि 50 पैसे में दिया हुआ था, तो उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना था। ठीक है, तो 50/100 करके कैलकुलेट हो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 1,425 और कैपिटल अकाउंट से आया 11,425 और दोनों साइड का टोटल हो गया 12,850। ठीक है, अब हम लोग को जेड का कैपिटल अकाउंट बनाना है। टू करेंट अकाउंट 11,425 बाय बैलेंस BD जो कि ओपनिंग बैलेंस दिया था 10,000 का, बाय एक्स का करेंट अकाउंट, मतलब एक्स का करेंट अकाउंट से इतना है, ये 5 से मल्टीप्लाई किया, बाय वाई करेंट अकाउंट ये हुआ 142, मतलब करेंट अकाउंट ये जेड का है ना, तो जेड तो इंसॉल्वेंट था ना, इंसॉल्वेंट पार्टनर था, और ये दोनों सॉल्वेंट था, तो ये दोनों आधा था, उसके बिहाफ में पेमेंट किया था। एक्स पेमेंट किया था 1283 और वाई पेमेंट किया था 142। ठीक है, टोटल आउट करके 11,425। देन वी हैव टू प्रिपेयर एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट टू करेंट अकाउंट 533, टू बैंक अकाउंट 89,467, टू करेंट अकाउंट, ये करेंट अकाउंट से आया है 533 का, टू बैंक अकाउंट से आया है 89,467 और ये ओपनिंग बैलेंस है 90,000 का, कैपिटल अकाउंट एक्स कैपिटल का बैलेंस है। टू बैंक अकाउंट 89,467, देन वी हैव टू क्लोज दिस 90,000 और ये जो है बैंक अकाउंट, ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर 89,467। देन वी हैव टू प्रिपेयर वाई कैपिटल अकाउंट टू करेंट अकाउंट 2642, ये करेंट अकाउंट से आया 2,642। बैंक अकाउंट यहाँ पर भी बैलेंसिंग फिगर है 7,358, बाय बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस दिया था 10,000 का, दोनों क्लोज कर दिया गया 10,000 10,000। ठीक है, देन वी हैव टू प्रिपेयर कैश या बैंक अकाउंट डेबिट क्रेडिट, कैश या बैंक अकाउंट में डेबिट साइड में टू बैलेंस BD 3,000 ओपनिंग बैलेंस, रियलाइजेशन अकाउंट एसेट का बैलेंस है 11,26,00 11,2600 11,2600, टू एक्स करेंट अकाउंट 22,800, टू वाई करेंट 15,200, टू जेड करेंट 1,425 करेंट अकाउंट से आया है, टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट का मतलब रियलाइजेशन किए तो इतना आया और लाइबिलिटी का रियलाइजेशन किए तो इतना आया। बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स का कैपिटल अकाउंट से इतना आया, वाई का कैपिटल अकाउंट से इतना आया, जो मतलब लास्ट में बैलेंसिंग बचता है उसी को लिखा जाता है। ठीक है, 7,358। बाय एक्स लोन अकाउंट, एक्स लोन लिया था तो 10,000 का था ना, एक्स का लोन अकाउंट 10,000, टोटल आउट करके 155,025, टू एक्स करेंट अकाउंट 22,800, टू वाई करेंट अकाउंट 15,200, उसका करेंट अकाउंट से बैलेंस आया, और इसका जेड का करेंट अकाउंट से 1,425 आया, 1,425, यस 1,425 आया, ये वाला 1,425 ये किधर गया,
1425 ये वाला रियलाइजेशन का लॉस। और वाई करंट में आया आपका 15200, उसी को वहाँ लिख दिया गया। और एक्स करंट में 22800, 22800, ठीक है।